हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल महाशिव शक्ति ज्वेलर्स में। और आज आपके लिए मैं इस वीडियो में लेके आया हूं कि सोना खरीदते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अमूमन आपको नॉर्मली तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से बता देता हूं कि आपको सोना खरीदते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपके मेहनत से कमाए हुए पैसे बर्बाद ना जाएं और बाद में फ्यूचर में कोई दुकानदार या कोई ज्वेलर ये ना कह दे कि आपके सोने में मिलावट है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। खरीदते वक्त इन 5 बातों को अगर आपने समझ लिया तो आप ठगी से बच जाएंगे। पहला है गोल्ड रेट कैलकुलेशन। जिसने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज उस वीडियो को जाके देखे। तो दोस्तों, सोना खरीदते वक्त सबसे पहली जो जानकारी आपको होनी चाहिए वह है गोल्ड रेट। अगर आपने गोल्ड रेट आपको पता है और आपने अदर दुकानदार पे या अदर किसी जगह पे उसको कंपेयर किया है तो आप अपनी पहली ठगी से बच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, गोल्ड रेट कैलकुलेशन कैसे होता है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। आप जाके उसको देख सकते हैं और मैं आपको आई बटन में उसका लिंक भी दे दूंगा, जिससे आप गोल्ड रेट कैलकुलेशन का मतलब समझ पाएंगे कि 22 कैरेट का रेट और 18 कैरेट का रेट या 24 कैरेट का रेट किस तरीके से निकालते हैं और क्या उनकी कैलकुलेशन है, क्या उनका गुणा गणित है। दूसरी जो सबसे चीज आती है, सबसे जरूरी चीज आती है, वह है गोल्ड की प्योरिटी। गोल्ड प्योरिटी आपका सबसे मायने रखता है आपके किसी भी सामान के अंदर। अगर आप 22 कैरेट की ज्वेलरी ले रहे हैं या आप 18 कैरेट की ज्वेलरी ले रहे हैं तो दोस्तों, सोना खरीदते वक्त अब अपनी गोल्ड की प्योरिटी जरूर सुनार से चेक कर लें या ज्वेलर भाई से पूछ लें कि कितने कैरेट का ये गोल्ड है। आप उस हिसाब से उसको पैसे दें। तीसरा है राइट कैलकुलेशन। आप हमेशा सोना खरीदते वक्त उस दुकानदार से इन ब्रीफ पूछ लें कि इसमें क्या मेकिंग चार्ज है, क्या टैक्स लगा है, अदर चार्जेस क्या लगे हैं। सब कुछ क्लियरिफिकेशन होने के बाद ही आप उस सामान को लें, चाहे वो प्योरिटी हो या मेकिंग चार्ज हो, या हर चीज में आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। उसके बाद ही आप उस ज्वेलर से सोना खरीदें, अन्यथा ना खरीदें। चौथा और बहुत जरूरी जो इसमें आता है आपका, वह है हॉलमार्क। सुनार ने कह तो दिया कि ये आपका 22 कैरेट है या ये आपका 18 कैरेट है, लेकिन आप उसके कहने पे तो नहीं मान सकते ना। हमें तो प्रमाण चाहिए, प्रमाणिक चाहिए सोना। तो दोस्तों, उस सोने का प्रमाण आप कैसे पता करेंगे कि असल में जो ज्वेलर उसको 22 कैरेट या 18 कैरेट आपको बता के दे रहा है, क्या असल में वह उतने कैरेट का ही है। तो सबसे बढ़िया तरीका है आप उस पर देखें हॉलमार्क का निशान। जी हाँ दोस्तों, तरीके से हर चीज में, चाहे वह खाने पीने की चीज हो या अपनी ज्वेलरी की चीज हो। जैसे खाने पीने में आपको FSSAI के माध्यम के द्वारा ये पता लगता है कि वह सामान आपके खाने लायक है या नहीं, उसी तरह सेम आपको गोल्ड के ऊपर भी एक हॉलमार्क लगा रहता है, जिससे ये प्रमाणित होता है कि आपका गोल्ड कितने कैरेट का और कितना % प्योर है। मान लीजिए उस पे 22 कैरेट हॉलमार्क, ट्रायंगल और अन्य 5 निशान कंप्लीट जो होते हैं हॉलमार्क के, जो पहले पैटर्न के हिसाब से माना जाए, अगर वो कंप्लीट है तो उसको 22 कैरेट हॉलमार्क माना जाएगा। और अब जो पैटर्न आया है उसमें HUID हॉलमार्क का पैटर्न है। तो दोस्तों, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग अब जो हॉलमार्क आ रखा है वह है HUID हॉलमार्क। जैसे आपका पहले आधार नंबर होता था जिसमें आपका सीरियल नंबर सर्च करते ही आपकी डिटेल आ जाती थी, सेम उसी तरह ज्वेलरी का हो गया है। ज्वेलरी में भी HUID एक नंबर होता है जो कि हॉलमार्क का लोगो, फिर प्लस उसका कैरेट, फिर प्लस उसका % ऑफ प्योरिटी, और लास्ट में उस हॉलमार्क का एक सीरियल नंबर होता है, जो कि आप BIS केयर के नाम से एक ऐप है, उस पर सर्च करते ही उस ज्वेलरी की जन्म कुंडली खुल जाएगी। किसने बेचा, कहाँ चेक हुआ, कब बना, क्या प्योरिटी थी, सेम सारी चीजें आपको पता लगने वाली है। तो चौथी चीज आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है, लास्ट का जो है पक्का बिल। पक्का बिल तो लेना कभी ना भूलें। सारी चीजें फेक हो सकती है, लेकिन पक्के बिल पे लिखा हुआ कभी फेक नहीं हो सकता। तो दोस्तों, लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वह है आपकी ज्वेलरी का पक्का बिल। जी हाँ दोस्तों, सारी चीजें एक तरफ लेकिन पक्का बिल एक तरफ। पक्के बिल पे उस ज्वेलर से लिखवा जरूर लीजिएगा कि क्या प्योरिटी थी, क्या मेकिंग था, क्या रेट था, क्योंकि पक्के बिल पे लिखा हुआ
कभी नकार नहीं सकता, और फ्यूचर में अगर वह ज्वेलरी गलत साबित होती है तो आप उस पक्के बिल की बदौलत बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियो और डिज़ाइन देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर बने रहें। ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उन सभी दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।